तो आप बराबर लिख देंगे कितना 60। अब 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 गुणे 3 कर देंगे 90। तीसरा में एक टंकी 45 लीटर पानी आ जाता है, मतलब पूरी धारिता दे दिया है। कितना दिया है 45 दिया है, और फिर कह रहे हैं कि हाँ प्रयोग में लाया गया, तो 27 में 5 निकाले 22 हो गया। अब क्या करें, कितना पानी और डालें कि भर जाए। हाँ कितना हो जाएगा 23 बचा, 23 सही, 23 लगा दीजिए। बता दिया, देखिए बहुत सरल है। कह रहा है कि 45 लीटर पानी पूरा आता है टैंक में, पूरा कितना आता है 45, और कितना भरा है 3/5। 45 गुणे 3/5 करिए, कितना आ गया 27 आया। अब प्रयोग में लाया गया कितना 5, दीजिए 22 हो गया। अब डालने भर जाए तो 22 में कितना डालें 45 हो जाए 23। हाँ 23 भाई 23, उत्तर 23 है। 23 और डालना पड़ेगा, 23 और डालना पड़ेगा तब होगा। है मैंने बोला तो लिख लीजिए 45 गुणे, हाँ 45 गुणे 3/5। जिनको ना आता लिख लीजिए 45 गुणे 3/5 कितना हो गया 27 हो गया। अब उसमें 27 लीटर पानी है, अब उसमें प्रयोग कितना किया गया। अब 27 में 5 आप प्रयोग किए तो कम हो गया, और कितना बचा, पूरी टंकी 45 की है, अब बचा है 22। कितना और डाल दें कि भर जाए, या 45 में से 22 घटा दीजिए, 23 आएगा आंसर। चौथा में किसी संख्या का 6/7वां भाग और 7/12वां भाग का अंतर 6 है। अच्छा सॉरी 5 बटा, तो देखिए इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये आपका हटेगा नहीं क्या, कहां से कैसे हटता है, अच्छा यहां से, हाँ हाँ हो जाए। वो बड़ा वाला नहीं आता क्या यार, आए इसको हाथ से भी, हाँ चलिए ठीक है। हाँ हाँ चलिए हम लोग चलते हैं अगले पर। कितना है 5/7, 7/11, 11 पचे बोलिए, और 7 सता। अब 55 और 49 में अंतर 6 बटा हो जाएगा 11 सते 77। एक चीज और मैंने आपको पहले बताया था, न लगाना, आपको मन लगाने का ना मन हो तो हर पे जाइए। इसका हर क्या है, थोड़ा चालाकी भी सीखिए, इसका हर क्या है। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो 7 और 11 से कटता है, वही आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं नहीं, नहीं तो आप ऐसे लड़िए, 11 पचे 55, 7 सता 49। तो आप देखिए 55 में से कितना 49 घटा देंगे, 11 सते 77, ये कितना आ जाएगा बताइए 6/77। ये बराबर 6 के है ना, ये देखिए दिया होगा, ये 6 के समतुल्य है। तो 6 से 6 कट गया तो बचा कितना, लिख लीजिए। इतना ही करना एग्जाम, अदरवाइज आप जानते हैं अगर उस तरह से तो हो गया। सबको आ गया ये, हटा दें, चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है। तो 5 में देखिए गुणा है 81 सही 2/7, 81 गुणा है ना, जानते हैं इसको कैसे किया जाएगा। आप जो है लिखिए 81 धन 2/7
गुड़े 7 धन 5/9, इतना लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दिखाई नहीं दे रहा है तो हम दूसरे कलर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए हरा ही कर लेते हैं, आपकी बात हो जाएगी। हाँ तो जो दिखे आपको, ये दिख रहा है, हाँ वही लाल ही चलेगा। हाँ लाल ही दिखेगा, हम जान रहे हैं। तो चले लिखे अब। हाँ लिखिए 81 धन 2/7, 2/7 गुणा 7 धन 5/9। अब सुनिए, हम लोग इनको जानते हैं, जैसे गुणा करते हैं उस तरह से करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। ऐसे 7 का गुणा 81 में क्या आ जाए? 7 के बोलिएगा, और 7 8 56, तो 567 यहां से आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो 7 से 7, अरे 2/7 में 7 से गुणा करेंगे कट जाएगा। 7 का गुणा इसमें पहले किया, अब 7 का गुणा इसमें करेंगे। अरे भैया ये देखिए 2/7 गुणे 7, आप क्या बताएंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे जब, तो 7 से 7 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 2। फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 9 से 81 कट के क्या मिलेगा? 9, और 5 में गुणा 9 बचे 45। ये देखिए पूर्णांक ही आ रहे हैं। अब इसी का गुणा करना है तो 10/, बोलिए इसका गुणा बताइए, अंश का अंश में, हर का हर में, 10/, हाँ जो लोग अब पूर्णांक जोड़िए। क्या भैया? आप लोग गुणा करके बड़ा किए। अब भाई नया नया जमाना है तो नए तरीका हम बता रहे हैं आपको। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी भैया? हम फिर अभी समझिए इसको, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अब ये सब पूर्णांक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। 5 2 7 7 14, 4 1 5, अब 5 6 11, और 614 आ गया, और 10/63 कहीं है कि अभी कटे उठेगा? तो 614 सही कहीं है तो लगा दीजिए जहां हो। फिर से हम ये कह रहे हैं, जैसे आपसे पहले पूरी समरी समझ लीजिएगा, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे करिएगा। अगर कोई भिन्न 2 सही 1/5 है, 2 सही 1/5 है, तो इसका मतलब 2 धन 1/5 है। अगर ये भिन्न हमारा 81 सही 2/7 है, तो 81 धन 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, वही मैंने लिख दिया। इसको प्रसार करके ऐसे लिख दिया, और जो 7 सही 5/9 था ऐसे लिख दिया। तो इसमें कोई दिक्कत? पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, भिन्न को पूर्णांक के साथ क्रम से चलिए। इस 7 को उठाइए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 1 7, 7 8 तो 567 यहां आ गया। जब 7 का गुणा 2/7 में 7 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा। 14/7 बना के मत काटिएगा, वैसे भी कटेगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो अब यही बचा इसमें गुणा, जब 81 और 5/9, 81 गुणा 5/9 करने जाएंगे तो 9 से कट जाएगा, तो 9 बचे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और फिर ये भिन्न और ये भिन्न गुणा करेंगे तो 5 दूनी और 9 7 बस। इसके बाद पूर्णांक जोड़िए बस 614 से। कहां लगा है? तो गुणा तो कर रहे हैं मैम, यही तो मैं कर रहा हूं, जोड़ थोड़ी रहा हूं, गुणा तो कर रहा हूं। अब इस पूरे भिन्न में 7 का एक बार गुणा कर दिया, इस पूरे भिन्न में इससे कर दिया। अभी आपसे हम कहते हैं कि भाई आप 45 गुणे 4 करिए, तो आप इसका गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं? वही भिन्न में भी आपको काम करना है। अब हो सकता है कि हम लोगों को ऐसे नहीं बताया जाता, हम लोगों को कराया क्या जाता है
इसका इसमें गुणा करिए, उसको जोड़िए, फिर इसको गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर एलसीएम लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ा बनाइए, फिर भाग करिए। और शायद यही किए होंगे, तब भी नहीं आया, नहीं आया था, हा? नहीं आया, अभी नहीं समझ में आया। चलिए ऐसे करिएगा, अब ऐसे ही करिएगा भैया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसका आंसर लिखा है, देखिए 614 सही 10/63 है कहीं? कौन सा क्वेश्चन था? पांचवा। ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन है, दिख रहा है ये वाला, यही है, दूसरा वाला ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। छठा देखिए, पढ़िए। भिन्न को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो हम बताए थे पूर्णांक पूर्णांक से हटा दिया जाता है ना, कि नहीं हटता है? हटा दीजिए, हम लोग भी 1 से 1 काट देंगे। अब बचा क्या? 1/24 1/36, तो 72 एलसीएम ले लें। 24 का पहाड़ा 3 बार और 36 का 2, तो 7 दूनी 14, तो 17/72 कहीं है? पहले में है, लगा लीजिए। मैं 1 सही 1/24 ऋण 1 फिर धन 7 तो हमने पूर्णांक से पूर्णांक हटा दिए। ठीक है, अब 1/24 और 7/36 बचा है और इनके बीच प्लस लगा है। क्या लगा है? अब वही जोड़ना था। 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 72। फिर 24 का पहाड़ा 72 में कई बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा 1 में 3, 36 का 1 बार, ओ सॉरी 2 बार, और 7 दूनी तो 17/72 देखिए आपके रिजल्ट में है। बोलिए, आ गया? समझ में आया ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां है, 7वां है। ठीक, एक पानी की टंकी 2/3 भरी है। 2/3 भरी है तो खाली कितनी है? 1/3। यदि टंकी पूरी भरने के लिए कितना 50 है कि 60 है? 50। अगर 2/3 भरी है तो खाली कितनी होगी? 1/3। खाली कितनी होगी? 1/3। और 1/3 किसके समतुल्य होगा? 50 के। तो पूरा 1 कितना आएगा? 150। क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है, बस इतना ही तो करना था। ये देखिए, कोई एक शौक समझ मानी। क्या आप लोग ज्यादा कर दिए क्या? ऐसे नहीं किए करते हैं क्या आप लोग? ऐसे किए होंगे ना। टंकी अगर 1/3 भरी है तो खाली कितना है? 2/3। और 2/3 भरी है तो खाली कितना है? 1/3। देखिए होता है जैसे 2/3 में कितना जोड़ें के पूर्णांक हो जाए, तो 1/3 जोड़ेंगे तभी होगा। अगर कहेंगे 2/3 भरी है तो खाली कितना है, अगर 1/3 भरी है तो खाली कितना है, ये सब भिन्न में आपको वही करना है। 2/3 भरी हुई है तो खाली कितना है? 1/3। टंकी पूरी भरने के लिए 60 लीटर और चाहिए, सॉरी 50। तो 50 में देखिए आप एक का मान मतलब पूर्णांक, वही पूरी टंकी की धारिता। अब ये 3 का ले जाके गुणा कर दीजिए। 1 बराबर क्या होगा? 3 गुणे 50। या कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, टंकी का 1/3 इतना, तो टंकी बराबर 50 गुणे 3/1। हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे चला जाए। भैया तुम्हारा कैसे बड़ा नहीं हो रहा? अच्छा पूरा कर दें, चलिए बढ़िया है, सही है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है?
8वां है, 8वां तो बाहर हो गया है ना। हाँ 9वां पर चलते हैं हम लोग। अब कहाँ है समझा दें, बाहर हो गया है तो वो अगर लगाएंगे ना तो उसमें देखिए हम बता दे रहे इसका 11/10 आया होगा। जो लोग लगाए होंगे वो जानते होंगे ये इसका मान कितना आएगा। हाँ जो लोग लगाए होंगे वो बता सकते 11/10 आया होगा कि नहीं। देखिए एलसीएम जब 10 ले लेंगे ना तो 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 2 ना तो 6 2 8 3 11/10 आएगा। मतलब इसको आप जोड़े होंगे तो अच्छी से तो कितना आएगा। अब ये देखिए यही हम बना रहे हैं, ये 36/45 है, ये 16/5 है। अगर हम इसको 45 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे 9 से। अंश और हर में दोनों करना होगा। अच्छा 16 नवैया क्या होता है, अच्छा 36 जोड़ दीजिए तो 180 को 45 से, अब इसका हर इसका बराबर हो गया। 180 को हम 45 से भाग करें कई बार जाएगा 4, तो वही 4 से इसमें और जब गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा। हाँ अब कहें 44 2 से काट भी दीजिए तो 22/5 आएगा। हाँ 22/5 आंसर में नहीं है तो आप लोग इसका आंसर अगर लिखना चाहें तो 22/5 लिख लें। ठीक 22/5 लिख लें। किसका आंसर, हाँ बना लीजिए तो हम आगे बढ़े। हो गया क्या, हाँ कट जाएगा कट, अभी ये काट दीजिए ना भैया 4/5 हो जाएगी। देखिए अब 16 4 20 और सरल हो गया। ये 36/45 दिख रहा है लेकिन कट जाएगा किससे 9 से। 9 चौक 36 9 5 तब हर बराबर जब हो जाएगा तो 16 4 20 में कर देंगे 4 आएगा, यहां से 4 आएगा यहां से 11 गुणा कर देंगे 44/10 यानी 22/5 आना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है ना। अब चलिए इसको करते हैं हम लोग, ये वाला इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ब्रैकेट खोलना था बस और हम खोलने जा रहे हैं, आप लोग भी मेरा सहयोग करिए। देखिए हम लिख सकते हैं 5 ऋण, हाँ 2 सही 1/2 धन, धन हो जाएगा मैम इसके पहले ना 3/4 फिर धन नहीं, इसको कुछ मत करिए, 3 सही कुछ मत मिलाइए उलाइए 3.5 और ये भी माइनस में 1 सही 1/4। अब देखिए इसमें कितने पूर्णांक जो हैं धन में कौन कौन है 5 3 8 और कितने ऋण में है 3, तो निकल गया तो बचा कितना 5 बचा। मतलब अब 5 आपका बचा, ये कट गया देखिए ये कट गया और ये 3 कट गया और आधा से आधा भी कट गया। कैसे, ये धन में है और ये अब 3/4 है 1/4 है, कितना हो जाएगा 2/4 और 2/4 जब कट जाएगा तो 1/2 5.5 है कहीं, ये आंसर आ गया। और कुछ लोग कह रहे हैं आएगा ही नहीं, उत्तर यही दिए होंगे भाई 9 का क्या मैम यही तो आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, मैंने ब्रैकेट केवल खोला काटा, क्या मैम यही तो किया ना। तो आप लोग ऐसे लगाइएगा भैया, आपको हम बता दे रहे हैं इस ब्रैकेट के पहले सुन लीजिए माइनस है, ये वाला तो माइनस ही होगा लेकिन माइनस माइनस क्या होता है 15 प्लस हो गया, तो वही तो मैंने लिखा है। देखिए यहां तक हो गया। अब ये जब खुलेगा ना तो ये वही रहेगा प्लस का ये और माइनस ए, माइनस वाला जब अंदर जाता है माइनस के साथ क्या होता है, इसके बाद काटना ही था और गुणा तिरछा उर्छा करने की जरूरत नहीं थी। काटने वाला मैं बता रहा हूं, देखिए पूर्णांक में 5 3 8 है धन में, अब वहां मत लिखिए यहां समझिए 5 3 8 धन में है और ऋण वाला ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 है तो 5 में से 3 चला गया। ऐसे भी हो सकता था ऋण 2 ऋण 1 कितना आएगा और धन 3 से बर्बाद हो जाएगा।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो अकेले क्या बचा? 5 मैंने लिख लिया। अब भिन्न में आइए, 1/2 यहां था धन में, ऋण में यहां था, उसको हटा दिया मैंने। 3/4 में 1/4 जोड़िए, सॉरी घटाना, हाँ घटा दीजिए। 3/4 में 1/4 घटाने से क्या आएगा? इनको और काट लिए, 1/2 आएगा, तो यही 5 में जाके जुड़ जाएगा, तो आएगा 5 सही 1/2 या 11/2। अब उसमें आप लोग पहले तो इसमें इसको इसके गुणा किए होंगे, फिर इसको किए होंगे, और फिर ब्रैकेट के समय दिक्कत हुई होगी। ब्रैकेट खोल दीजिए, बस हो गया। चलें आगे। अब कौन सा है? 10वां भी देखा जाए। ये देखिए 4.4/100 है बस। प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/4 में 100 से भाग कहां है? दूसरे पर है। किस पर है? दूसरा। हो गया आपका आंसर। यही तो बताया होगा आंसर। ये जो है ना, ये वाला, इसको 1/4 समझें, और अंश में सब अंक 1-1 हो गया। आरोही में करना है कि बढ़ते क्रम में? तो आरोही में करना है। अगर देखिए इसका मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1 में 2 से भाग करेंगे ना तो बड़ा आएगा। 1 में 300, उससे थोड़ा छोटा, सबसे छोटा ये होगा। आरोही में करना। क्वेश्चन पूरा पढ़ दें। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं? मतलब आरोही क्रम में, बढ़ता क्रम का मतलब छोटे से बड़े में। आपको सिर्फ यही देखना था कि ये 0.25 जो है, इसको हम 1/4 लिखेंगे। अब मेरे पास 3 भिन्न आ गए, 1/3, 1/2, 1/4। इन्हीं तीनों को आरोही क्रम में बनाना है। अंश सबका बराबर है। जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है। जिसका हर, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 1/4 वाला, फिर 1/3 वाला, फिर 1/2। तो 1/4 वाला दशमलव में है, तो ये वाला आपका तीसरा विकल्प आएगा। देखिए यही आंसर बताया गया। इसका मतलब हुआ ये 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। यही आंसर आएगा। ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा कौन है? 1/2। हो गया ना भैया? तो आगे बढ़े। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, आगे चला जाए, देखा जाए क्या है ये क्वेश्चन। तो किया कहां तक हम लोग पहुंच गए? 80% को भिन्न, मतलब 80/100। 80% का मतलब 80/100। ये तो आसान क्वेश्चन था ना। 80/100, 80/100। अब ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 8/10 बना दीजिए, है पहले विराजमान है, पहले ही स्थान पे रखा है। और भी कटता हो, अभी 4/5 होता। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। हाँ, 1.25 को भिन्न में बदलना है, 1.25 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 125/100। और 25 का पहाड़ा याद है, 25 पंचे और 25 चौका, तो 5/4 आया। अगर ना हो तो बदलें और फिर। अच्छा, अभी 5/4 को 5 में 4 से भाग करने पर आएगा 1 सही 1/4। ऐसा नहीं करना था जैसे अभी हमने किया। आप कदाप मत बदलिएगा इस तरह, मेरी तरह। जैसे आप, मैं यहां बताऊं, अगर 15.75 को बदलना है तो आप 1575/100 करके काटिएगा मत। ये तो पूर्णांक है, इसी को 100 बना लीजिएगा बस। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे इसमें था 0.25, 1.25 है, तो बेचारा पूर्णांक है, ये है, भिन्न क्या है? 25 है, तो इसको कहें जबरदस्ती, इसी को 100 कर लें, एक के और चौके, तो 1 सही 1/4 आ रहा होगा कहीं। ये देखिए, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर एक आपसे कि 119.75 को दशमलव अंश और हर में बदले हैं,
119 का क्या गुना है, वो तो दशमलव है ही नहीं है। 0.75 को ही बदल के काट दीजिए, रिजल्ट ले दी। समझ गए ना? इसको अभी हटा देते हैं। चलिए आगे चले। अब कौन सा क्वेश्चन है? चलो भाई तुम काहे नाटक कर रहे? अच्छा ये भैया नीचे आएगा, ये तो एकदम नीचे आ गया। वो घंटियों लग गई 15 में। आइए सही करिए इसको। इससे करना होगा क्या? अच्छा अच्छा, हाँ पहले वाला होगा लोड ना। हाँ हाँ 16 है यही ना। चलिए 16 देख। 14 भी नहीं हुआ क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ। अरे ये देखिए इसका योग करना था। अगर 4/3 है, 5/9 है, 6/18 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 18 ही होगा। तो 18 लिख लीजिए पहले एलसीएम। अब देखिए 3 का पहाड़ा 6, 6 चौक 24 लिख लिया जाए। 24 धन यहां से 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, और इसमें 18 का पहाड़ा एक ही बार 1 ना, सॉरी 6 है 6। अब 24 6 30 10 40/18। 40/18 को तो तोड़ सकते हैं ना, 20/9। तो कौन सा है? चौथा वाला है। ठीक। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी। तो 2 1 के 2, 4 1 के 4, अभी यही बड़ी हुई। 3 1 के 3, 2 दूनी 4, अब ये बड़ी हो गई। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो 3/4 बड़ा है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, यही आ रहा होगा आप लोगों को। कौन बड़ा है? 3/4 ना भैया। अब 16 पे चले, हो गया ना। दो संख्याएं का गुणनफल 23/50 है। एक संख्या 46/50 है, दूसरी 23/50 में भाग देना है किससे? हाँ 46/50 से भाग तो दे लेते हैं ना। चलिए हम यही दे रहे हैं। 23/46 भागे दो संख्याओं को गुणन 23/50 है, उसमें एक संख्या 46/50 है। अच्छा सॉरी, हाँ 50 भाग करना है 46/50 से। तो भैया बताइए 50 से 50 कट जाएगा, 23/46 को क्या कहेंगे? 1/2 रिजल्ट है। बस यही करना था। ठीक है, बहुत सस्ता सोना है। देखिए 3/5 किलोग्राम 240 में है। 1/2 बताना है। तो बताइए 5 से भाग दें 240 में कितना आएगा? 80 का 3 में गुणा कर दें तो उसके समतुल्य हो जाएगा। 3/5 का मान 240 है, तो पूरा का मान 240 गुणे 5/3। अगर 3/5 का मान कितना है? 240, तो पूरा का मान इसी का उल्टा होके करना पड़ता है, पता है कि नहीं? अब मैंने 5/3 से गुणा कर दिया। किसका जानना था? 1/2 से और कर दीजिए। अगर 3 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और 40 पंचे क्या हो जाएगा? 200 रुपया। कहां है भाई? पहला वाला ना, यही आया होगा। ठीक है, अब हम लोग 18 पर। इसमें जो टफ हो पूछ लीजिए, क्योंकि घंटी लग गई है। जो इसमें आपको दिक्कत आई हो, कौन सा बता दो? 25 तो जोड़े है भैया। 9 गुणे 3 और 7 गुणे 5 और 9 7, यही दूसरा वाला है। 23 भी बता दे रहे, 23 भी बता दे रहे, अब बड़ा ही नहीं। हाँ 23 देखिए,
एक छड़ी का 2/15 कीचड़ में, 1/5 पानी में। जोड़िए जोड़िए दोनों को, जोड़ दिए 2/15 में। इसको आप 3/15 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 2/15 में इसको जोड़िए, 3/15 और ये कितना 5/15 का मतलब 1/3। जब इनको आप जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 और शेष कैसे निकलेगा? 1 ऋण 1/3 कर लीजिए, 1 ऋण 1/3 करना पड़ेगा। हाँ, 1 ऋण 1/3 का मतलब 2/3, और वो बराबर कितना है? 2 मीटर। अब 2/3 बराबर अगर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3। कहीं है? ये दूसरा वाला है। और कौन सा नहीं आया इसमें? 19वां एक बार बता दें, हम बता रहे हैं, 24 भी बता रहे हैं। किसी संख्या का 1/3 800 है तो पूरा हो जाएगा 2400। किसी संख्या को 3 से जब भाग कर रहे हैं तो 800 आ रहा है, तो अब पूरी संख्या क्या होगी? 8 3 24, और 24 का 2/5। और जब 5 से 24 में भाग करेंगे, 2400 में 5 से करेंगे तो 480 आ जाएगा। मतलब करना था हमको कितना? 2400। 2400 समझ में आया कि नहीं? 3 8 24। अब इसमें कितना करना है भाई? 2/5। इससे भाग करेंगे तो 480, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 960। और कौन सा नहीं आया? 19वां आपका क्या है? इसमें आरोही क्रम है तो अंश सबका बराबर है। जब अंश सबका बराबर होता है तो जिसका हर बड़ा वो छोटा, और जिसका हर छोटा वो बड़ा, सबका बराबर तो है। तो इसमें आरोही बनाना था। क्या बनाना था? अब आ गया। और कौन सा नहीं है? जो ना आया पूछ लीजिए। और नहीं, नाराज हो रहे होंगे सब। और कोई पूछना है इसमें? सब 26 भी बता दे, लिखिए। 3/8 के समतुल्य। अब गुणा करिए बारी बारी। अब ये 9 अगर इनको करेंगे तो 3 गुना 8 का 3 गुना 24 से हुआ नहीं। अगर 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16, ये भी गलत। और 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16, तीसरा सही है। प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होता है बस। 28 किसी संख्या का 2/3 66 है। कितना है? तो 66 अगर पूरा कितना आएगा? 66 गुणे 3/2 पूरा आएगा। 66 गुणे 3/2 तो कितना हो जाएगा? और फिर उसी में 9/11 से और कर दीजिए। कर दूं क्या इसको? हो जाएगा। 66 गुणे 3/2 गुणे 9/11 करेंगे ना तो कट जाएंगे सब। रिजल्ट आ गया होगा। 30 वाला थोड़ा बताना है, वही बताना जैसे हमने किया था वो। आप सुनिए, जो हमने गुणा वाला तरीका बताया था ना, वही करिए आप। बताया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 में आपको वही करना चाहिए, गुणा वाला। देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग 16 कितना लिखेंगे? 16 धन 1/5 पेपर में देखिए, गुणा दशमलव मत करिए भाई, दशमलव करके काहे बड़ा करेंगे? फिर 16 धन आएगा 4/5। अब सुनिए, 16 का 16 में गुणा कर लीजिए 256। ठीक है। अब 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16/5 हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 64/5 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4/25 आएगा। अब सुनिए, ये आएगा इसका 3 सही ना? अच्छा, इसको चलिए जोड़ लीजिए। चलिए, मैम सही बता रही। 64 16 80/5 क्या आ जाएगा? अरे 16 64 जोड़ लीजिए जब इसका बराबर है तो 80 बटा क्या हो जाए? ये तो 16 हो गया ना। अब आप 16 इसी में जोड़ दीजिए,
तो कितना आ गया 272, और ये देखिए 4/5 तुरंत आ गया। देखिए यहां एक बात और, आपको जो जिसका हर बराबर जोड़ लीजिए उसको। अरे भैया 25 ये वाला बचा है, बाकी तो जुड़ गया ना। 16 64 क्या आएगा 80, 80 को जब 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, फिर 16 आ जाएगी। तो वही 16 जोड़ दिया, इस समय 256 में हो गया ना। अरे भैया 16 गुणे 16 क्या होगा, और 16 गुणे 1/5 16/5, 4/5 का जब 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका 64/5, 4/5 गुणे 1/5 कर लेंगे तो 4/25 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर बराबर था तो 16 अंश जोड़ लिया जाता है, तो 80/5 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो मैंने वही 256 में 16 जोड़ दिया तो 272 यहां से आ गया, ये वाला यहां लिख दिया। आप मिला के किए थे क्या, अब ऐसे करिएगा जैसे बता रहे। ठीक है, कल लीजिएगा, नहीं तो कल भी बता देंगे। हाँ अभी